हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा पेपर 2 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन 61। इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, कैविटेशन इज कॉज्ड बाय ए हाई प्रेशर, बी हाई वेलोसिटी, सी लो प्रेशर बिलो अ लिमिट एंड डी वीक मटेरियल ऑफ पाइप। तो हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी बोली है? कैविटेशन पूछा गया है। और कैविटेशन आपका तभी होता है जब आपका प्रेशर जो होता है दैट इज बिलो वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के नीचे जैसे ही आपका प्रेशर जाता है तो आपके बबल फॉर्मेशन होते हैं और उसी को हम कैविटेशन कहते हैं। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज लो प्रेशर बिलो अ लिमिट। और वो लिमिट कौन सी है? आपकी वेपर प्रेशर है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। A stream function A is a mathematical function which has no physical equivalence. B is defined only for steady and incompressible flow. C satisfies Laplace equation for rotational motion. And D may not remain constant for a streamline. तो हमें पता है कि स्ट्रीम फंक्शंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए कांस्टेंट रहते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? स्ट्रीम लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो हम लोग जितने भी आपके स्ट्रीम फंक्शंस की वैल्यू सेम है उन सभी पॉइंट्स को जोड़ देते हैं और हमें मिल जाती है स्ट्रीम लाइन। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है, सॉरी, ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी आउट हो गया। इसके बाद यहाँ पे सी को देखते हैं क्या लिखा है। सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो लाप्लास इक्वेशन नहीं करेगा, वो इररोटेशनल मोशंस के लिए सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को। तो इसीलिए सी ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। देखते हैं बी को, किसके लिए डिफाइन किया है? स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो अगर हम लोग कंप्रेसिबल के लिए देखें तो उसके लिए भी डिफाइन करते हैं स्ट्रीम फंक्शन को, और उसकी कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, रो यू इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल वाई। तो ये कंप्रेसिबल फ्लो के लिए है, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बी सी डी गलत है, तो ऑप्शन ए इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको एलिमिनेशन ट्रिक यूज करके कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलते हैं आगे। For the flow to occur between 2 points in a pipeline, the differential pressure between these points should be more than A. Surface friction, B. Viscosity force, C. Frictional force and D. All of these above. तो हमें पता है कि अगर पाइप में आपके फ्लो होना है तो यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी, डार्सी विस्पेक की होगी, जहाँ पे हम लोगों ने पाइप सरफेस से जो भी हमारा फ्रिक्शन वगैरह आ रहा था उसको कंसीडर किया था। तो इसीलिए आपके सरफेस फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा। साथ ही आपके यहाँ पे विस्कोसिटी भी होती है, कोई भी रियल फ्लूइड होता है तो वो भी क्या करता है? आपके मोशन ऑफ फ्लूइड को रेजिस्ट करता है, तो उसे भी ओवरकम करना पड़ता है। तो इसीलिए इन सभी ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है, और इसीलिए ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। चलते हैं आगे। फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ कर्व्ड पाथ विदाउट एनी एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस फ्लो इज नोन एज A. Free vortex flow, B. Forced vortex flow, C. Radial flow and D. Spiral flow। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्व्ड पाथ में फ्लो हो रहा है लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के या टॉर्क के, हम बोल सकते हैं। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा और ऐसे कर्व के टाइप में आपका फ्लो होता जा रहा है तो इसी टाइप के हम फ्लो को क्या कहते हैं? फ्री वोर्टेक्स फ्लो कहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे टॉर्क लगा देते हम लोग तो फोर्स वोर्टेक्स हो जाता। ठीक है, और रेडियल प्लस आपका वोर्टेक्स होता है स्पाइरल फ्लो। ठीक है, चलते हैं आगे। इन फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन ए. लेंथ ऑफ पाइप, बी. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सी. डायमीटर ऑफ पाइप एंड डी. वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो हमें पता है कि आपका ट्रांजिशन अगर बताना है पाइप में तो हम क्या यूज़ करेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई म्यू। डी क्या है? आपके कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, पाइप है इसीलिए उसका डायामीटर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी आ रहा है, इसके अलावा आपका डायमीटर ऑफ पाइप भी कंसीडर है। कौन सा टर्म नहीं है इसमें? कोई भी लेंथ नहीं है। ठीक है, इसमें लेंथ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये पूछा था हमसे क्वेश्चन में। चलते हैं आगे। इन द रीजन ऑफ बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट सरफेस वेयर वेलोसिटी इज नॉट जीरो, द विस्कस फोर्स इज ए. लेस देन इनर्शियल फोर्स, बी. मोर देन इनर्शियल फोर्स,
सी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डी नॉट प्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पे हमें बाउंड्री लेयर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब बाउंड्री लेयर के अंदर आपके जो विस्कस फोर्स होती है वो बैलेंस करती है एक्चुअल में इनर्शिया प्लस प्रेशर, लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं और कह सकते हैं कि जो विस्कस फोर्सेज होंगी दैट विल बी ऑफ सेम ऑर्डर एज इनर्शियल फोर्सेज। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर in the flow of a liquid through a pipe does not depend upon A. length of pipe, B. elastic properties of pipe material, C. temperature of fluid and D. time value of closure। तो वाटर हैमर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये हमसे पूछा है, तो क्लोजर पे भी डिपेंड करता है, प्लस आपके लेंथ पे भी डिपेंड करता है और आपके इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। वो किस पे नहीं करता, आपके टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे, साथ में वो और किस पे डिपेंड करता है, आपके वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ये भी आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि वाटर हैमर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ पाइप पे कर रहा है, मटेरियल पे कर रहा है और आपके टाइम क्लोजर पे कर रहा है और साथ में वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे भी करता है। चलते हैं आगे। कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल व्हेन मैक नंबर इज ए अप टू 0.2, बी अप टू 0.5, सी लेस देन 1 एंड डी 1। तो यहाँ पे मैक नंबर पूछा है हमसे। मैक नंबर क्या होता है, आपकी फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सोनिक वेलोसिटी, ये होता है आपका क्या, मैक नंबर की डेफिनेशन या फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग मैक नंबर इज लेस देन 0.3 होता है तो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स नेग्लिजिबल मान सकते हैं, किसमें, गैसेस में। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 हो गया आपका, लेस देन 1 मतलब होता है सबसोनिक फ्लो, ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये पूछ सकते हैं, और 1 होता है सोनिक फ्लो, और अगर 1 से ज़्यादा होगा तो सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा होगा तो हाइपरसोनिक। तो ये कुछ कैटेगरीज है फ्लो की जो कि आप देख सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मैक नंबर के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी व्हेन ए इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस अलोंग द फ्री स्ट्रीम, B. surface of the body coincides with the streamlines, C. flow is laminar around it and D. it produces no drag for flow around it। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसे भी हम लोग एलिमिनेशन ट्रिक से करते हैं। पहले अगर हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी की बात करें, ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं हमारा एयरफॉयल शेप जो होती है वो आपकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मान लेते हैं कुछ इस तरह का एयरफॉयल ब्लेड है कोई। अब अगर इस पे हमारा यहाँ से कोई फ्लो आ रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्लो जो है वो पूरा का पूरा इसके थ्रू आउट लेंथ पे लेमिनार रहे, वो कहीं पे भी टर्बुलेंट हो सकता है। उसके टर्बुलेंस के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, सरफेस रफनेस, कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए वगैरह। तो इसीलिए ऑप्शन सी तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया कि फ्लो हमेशा क्या लेमिनार रहेगा, बिल्कुल नहीं, टर्बुलेंट भी हो सकता है। दूसरी बात, डी को देखे तो उसने बोला है नो ड्रैग, इसका मतलब इसमें कोई ड्रैग ही नहीं आएगा। ड्रैग का मतलब होता है, मान लेता हूँ मैं एक ऐसी प्लेट रख दी, वर्टिकल प्लेट, और यहाँ पे हमने फ्लो करवाया, इसको यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका हाई प्रेशर और इसके दूसरी तरफ हो जाएगा आपका लो प्रेशर। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ही यहाँ पे फोर्स लगेगी और उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। और ये दो तरह के कारण होती है, एक तो ऐसे आपको जो रेजिस्टेंस मिली है फ्लो को, प्लस आपके फ्रिक्शन के कारण भी। तो यहाँ पे आपका मान सकते हैं कि जो प्रेशर ड्रैग है वो तो बहुत कम होगा, लेकिन फ्रिक्शन ड्रैग होगा। तो इसीलिए नो ड्रैग तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन तो आ ही रहा है। इसके बाद देखते हैं ए ऑप्शन, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सेस अलोंग द फ्री स्ट्रीम। तो ये ऑप्शन भी गलत है। देखते हैं क्यों, क्योंकि जो एयरफॉयल ब्लेड होते हैं वो आपके सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल में तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन एसिमेट्रिकल होता है तो उसमें कुछ इस तरह से आपके बनता है, आपका ये जो ब्लेड है वो इक्वल नहीं है, ऊपर ज़्यादा होता है और नीचे उसकी लेंथ जो विड्थ है, थिकनेस, वो कम होती है। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हाई लिफ्ट प्रोड्यूस हो सके। तो इसीलिए ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बस ऑप्शन बी, सरफेस ऑफ द बॉडी कोइंसाइड्स विद द स्ट्रीमलाइंस। ठीक है, चलते हैं आगे। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ ए इलास्टिक फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, बी विस्कस फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, सी इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंशन एंड डी इनर्शियल फोर्स टू इलास्टिक फोर्स।
तो अगर हम लोग मैक नंबर की बात करें तो मैक नंबर क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय आपकी इलास्टिक फोर्स। ध्यान रखिएगा अंडर रूट में होता है। सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। तो यहां पे खत्म होते हैं आपके आज के 10 क्वेश्चन।